नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम मेमोरी से संबंधित एक डायग्राम, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये डायग्राम पढ़ने के बाद और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद मैं दावा करता हूं आपको मेमोरी से संबंधित जितनी भी चीजें पढ़ने लायक हैं, जो मेमोरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रिएट होते हैं और जितनी भी चीजें बुक्स में दी हुई हैं और जितनी भी चीजें कोचिंग में पढ़ाई जाती हैं, वो सारी चीजें ओनली एक वीडियो में मैं आज आपको कवर करने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी जो मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन, जिन चीजों से मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। और यदि आपने हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं वो अभी तक नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो देखो, डायग्राम में सबसे पहले लिखा हुआ है क्या कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि थोड़ा मैंने टाइप बताया था, प्राइमरी मेमोरी क्या होती हैं और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को ही एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। जो पिछली जो वीडियो थी वो अगर आपने देख ली है तो अच्छी बात है, अगर वो वीडियो नहीं भी देखी है तो इस वीडियो में मैं आपको वो वीडियो की जो बातें हैं वो भी इस वीडियो में कवर होने वाली हैं इस डायग्राम के अंतर्गत। सबसे पहली बात, मेमोरी क्या है? तो मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज आप स्टोर करके रखते हो फ्यूचर के लिए, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स, या फिर किसी ऐप को आप चला रहे हो या किसी सॉफ्टवेयर को आप रन करा रहे हो, तो उसकी जो फाइल्स हैं उन्हें किसी डिवाइस के अंतर्गत या अंदर स्टोर करके रखना, दैट कॉल्ड क्या? मेमोरी। मेमोरी के जनरली दो प्रकार, कौन? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसी प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं इंटरनल मेमोरी और इसी सेकेंडरी मेमोरी को कहा जाता है एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर हो, ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन क्या है? ऐसी मेमोरी जो डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखे और प्रोसेसर से इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करे, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करे, वो मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के भी दो प्रकार हैं, कौन सा? एक रैम और एक रोम। प्राइमरी मेमोरी के कौन से? दो प्रकार, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रैम को भी वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। आप बस जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको सुनते चलिए ध्यान से। अगर आप सुनते चले और आपने ये सारी चीजें दिमाग में फीड कर ली, दिमाग में अपने स्टोर कर ली, तो आपको आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हें सॉल्व करने में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो रैम को कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी और रोम को कहा जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मीन्स क्या होता है? नॉन वोलेटाइल का मीन्स क्या होता है? वोलेटाइल का हिंदी अर्थ होता है कि अस्थाई मेमोरी और नॉन वोलेटाइल का हिंदी अर्थ होता है स्थाई मेमोरी, समझ रहे हो? तो रैम क्या होती है? वोलेटाइल यानी अस्थाई मेमोरी होती है, और रोम क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई मेमोरी होती है। यानी रैम के अंदर जो भी डाटा मौजूद होता है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। यानी कैसे? यदि कंप्यूटर को रन टाइम पर, जैसे कंप्यूटर ऑन है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डाटा रैम के अंदर मौजूद होगा। जैसे ही कंप्यूटर को आपने रीस्टार्ट कर दिया
या फिर कंप्यूटर को आपने बंद कर दिया, शट डाउन करने के बाद में उसको ऑन किया, तो डाटा रैम के अंदर से चला जाएगा। इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसे अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। देखो इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आप मोबाइल, एंड्रॉयड फोन सब लोग चलाते हैं। जैसे आपने फेसबुक ओपन किया, फिर जैसे मैंने फेसबुक ओपन किया, फिर बीच वाला जो बटन होता है उससे मैंने उसे हटा दिया। फिर मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, फिर मैंने बीच वाला बटन दबाया और उसको बीच वाले बटन से उसको हटा दिया। ऐसे ही मैंने कोई दूसरा ऐप ओपन किया, उसको हटा दिया। उसको बीच से काटने के बाद आप अपन देखते हैं कि इधर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वो सारे चलते हुए अपन को दिखाई देते हैं। यानी वो एक्चुअली में वो डिलीट नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वो क्या हो गए हैं, मिनिमाइज हो गए हैं, जबकि वो रैम के अंदर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। अब आप एक काम करना, उस मोबाइल को शट डाउन कर देना, सिट डाउन कर देना, या फिर आप क्या करना, उस मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना। जैसे ही आप उस मोबाइल को रीस्टार्ट करोगे तो वो जो ऐप आपके चल रहे थे इधर क्लिक करने पर, वो ऐप आपको नहीं मिलेंगे, वो एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो रैम में अभी थे, जैसे ही रैम कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को टर्न ऑन किया, वैसे ही वो सारे के सारे एप्लीकेशन गायब हो गए वहां से। क्यों? क्योंकि ये इसीलिए बोलते हैं कि ये रैम क्या है, अस्थाई मेमोरी है। यदि रैम स्थाई मेमोरी होती तो अपना मोबाइल ऑन करने के बाद, अपना कंप्यूटर ऑन करने के बाद वो सॉफ्टवेयर मुझे चलते हुए नजर आते। समझ रहे हो? यदि स्थाई होती तो, ये अस्थाई है इसलिए वो वहां से गायब हो जाते हैं। अब तो समझ में आया कि रैम अस्थाई क्यों बोला जाता है, रैम को वोलेटाइल क्यों बोला जाता है। वोलेटाइल मेमोरी की एक डेफिनेशन और होती है कि ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा रखने के लिए पावर सप्लाई की कंटिन्यूअसली आवश्यकता होती है, ऐसी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती हैं। जैसे रैम में आप जब तक अपनी पावर सप्लाई ऑन रखोगे, यानी कंप्यूटर को ऑन रखोगे, तब तक वो डाटा वहां पर स्टोर होगा। जैसे ही आपने पावर सप्लाई हटाई, यानी उसको बंद किया, वैसे ही डाटा गायब हो जाता है। ठीक है, उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब रैम और नॉन वोलेटाइल मतलब रोम, ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, वो क्या कहलाती है, रोम। वो नॉन वोलेटाइल कहलाती है। देखो रोम नॉन वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि रोम के अंदर कुछ 3 कमांडें स्टोर होती हैं। कौन? एक बायोस, एक एमबीआर और एक होती है पोस्ट, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और मास्टर बूट रिकॉर्डर। ये जो 3 कमांड होती हैं, ये कमांडें बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अपनी भागीदारी, अपनी मतलब बूटिंग, जो बूटिंग कंप्यूटर की जो बूटिंग होती है, यानी स्टार्ट होता है कंप्यूटर, वो सारी प्रक्रिया किसके द्वारा चलती है, वो तीनों कमांडों के द्वारा चलती है, बायोस, पोस्ट और एमबीआर। और ये जो कमांड है 3, ये कमांड रोम के अंदर स्थायी रूप से स्टोर होती हैं, यानी ये हटती नहीं है कभी, वहां वो स्थायी रूप से स्टोर रहती हैं। इसलिए रोम को कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रैम के भी कुछ प्रकार। रैम के 2 प्रकार हैं। कौन? एक एस रैम और एक डी रैम, मतलब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक, स्टैटिक मतलब कि वो चेंज ना हो रैम, यानी रैम का कोई प्रकार। देखो रैम जनरली 2 ही प्रकार की होती है वैसे तो। देखो ये वीडियो जो है ना, पेशेंस बना के रखना, ये वीडियो लेंथी भी होगी और इस वीडियो में थोड़ा डेप्थ में भी जाऊंगा मैं, यानी अंदर चलेंगे अपन। पेशेंस बनाए रखना बस। ठीक है, तो रैम वैसे जनरली 2 प्रकार से होती है, मार्केट के आधार पर और उसकी बनावट के आधार पर। कौन कौन सी? एक होती है DIMM और एक होती है SIMM। ये 2 रैम होती हैं, DIMM और SIMM, यानी डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और एक होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। 2 ही प्रकार की रैम होती हैं जनरली। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। और अपना जो रैम का जो फंक्शन है, फंक्शन के आधार पर, यानी रैम के कार्य के आधार पर रैम 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। समझ रहे हो? स्टैटिक रैम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? रजिस्टर और कैश मेमोरी। और डायनेमिक रैम के अंदर आती है SD रैम और DDR रैम। देखो डीपली चलेंगे अपन अंदर,
बस पेशेंस रखना। क्या कि स्टैटिक रैम के अंदर आती है ये रजिस्टर और कैश मेमोरी, और डायनेमिक रैम के अंदर आता है एसडी रैम और डीडीआर रैम। एसडी रैम मतलब स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, समझ रहे हो, और डबल डी आर रैम मतलब डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म है इनकी, आप लिखते चलना अगर लिख सको तो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया करो जब मैं फुल फॉर्म बोला करूं और आप लिख लिया करो फुल फॉर्म। वैसे मैं आपको फुल फॉर्म की एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप इस वाली क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जो फुल फॉर्म वगैरह हैं एसडी रैम की, डीडीआर रैम की, वो मैं बता दूंगा कि कब आप किस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो पीडीएफ, ठीक है। एसडी रैम की फुल फॉर्म सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डबल डी आर रैम, डबल डी आर रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आप बस इतना याद रखिएगा। रैम के दो प्रकार, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, जिसमें स्टैटिक रैम के भी दो प्रकार रजिस्टर और कैश मेमोरी, डायनेमिक रैम के भी दो प्रकार एसडी रैम और डबल आर ए एम, समझ लो, डबल डी आर रैम, ये किसके, डायनेमिक रैम के। रजिस्टर के भी प्रकार होते हैं, जो मैं आपको जो पहली वाली वीडियो थी जब मैंने आपको रजिस्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको रजिस्टर के प्रकार बताए थे। क्या बताया था, एड्रेस रजिस्टर, बस रजिस्टर, बफर रजिस्टर, ये रजिस्टर के मैंने क्या बता दी थी आपको, प्रकार बता दिए थे। अब मैं आपको कैश मेमोरी के बारे में और जरा सा बता देता हूं। देखो कैश मेमोरी, वैसे कैश मेमोरी को फास्टेस्ट मेमोरी कहा जाता है यदि ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो। वैसे रजिस्टर क्या होता है, फास्टेस्ट मेमोरी होता है कंपेयर देन किससे, कैश मेमोरी से, और कैश मेमोरी रजिस्टर से थोड़ा कम क्या होता है, फास्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी के भी तीन प्रकार होते हैं, कौन, L1, L2 और L3। कितने प्रकार होते हैं कैश मेमोरी के, तीन प्रकार, L1 कैश मेमोरी, L2 कैश मेमोरी, L3 कैश मेमोरी। L1 कैश मेमोरी का भी एक साइज होता है अलग से, L2 कैश मेमोरी का भी एक साइज होता है, L3 कैश मेमोरी का भी एक साइज होता है, जो अपने क्वेश्चन जहां से अपना क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि L1 कैश मेमोरी कितना साइज होता है, L2 कैश मेमोरी का कितना साइज होता है, L3 कैश मेमोरी का कितना साइज होता है। और इसका ऑर्डर L1, L2, L3, देखो अभी जो CPCT का जो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था यहां से, क्या कि कैश मेमोरी का ऐसा कौन सा प्रकार है जो रजिस्टर के पास मौजूद है, L1, L2, L3 या इनमें से कोई नहीं। तो रजिस्टर के पास में कौन सा होता है, L1 मौजूद होता है। यानी ये क्वेश्चन था कि रजिस्टर के पास मेमोरी का कौन सा पार्ट होता है, तो कैश मेमोरी का कौन सा पार्ट, L1 जो वाला पार्ट होता है वो रजिस्टर के पास मौजूद होता है, ठीक है, आप याद रखना। अब ये कंप्लीट हुई अपनी प्राइमरी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी का एक पार्ट, कौन सा, रैम, वॉलेटाइल मेमोरी अपनी कंप्लीट। अब अपन देखते हैं क्या, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोले तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के भी आप देख सकते हो चार प्रकार हैं, कौन से, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम और फ्लैश मेमोरी। देखो पीरोम फुल फॉर्म ध्यान से समझना, पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईरोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपीरोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किसकी फुल फॉर्म, डबल ईपीरोम की। आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें फुल फॉर्म याद रखिए इनकी, वहीं से आपके क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी बातें और याद रखना इनके बारे में, कौन, पीरोम के बारे में। देखो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके नाम से भी समझ में आ रहा है, रीड ओनली मेमोरी यानी ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सके, रीड ओनली यानी रीड किया जा सके, ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है, रोम कहलाती है।
ठीक है, तो पी रोम यानी ऐसे प्रोग्राम स्टोर करने वाली मेमोरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम को पढ़ा जा सके, पी रोम कहलाती है। नेक्स्ट है कौन सी अपनी, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी रोम जिसमें स्टोर प्रोग्राम को इरेज मतलब हटाया जा सकता है, वो मेमोरी ईपी रोम कहलाती है। नेक्स्ट है, और जिसमें प्रोग्राम जो हट रहे हैं, जो प्रोग्राम को अपन हटा सकते हैं, उन्हें अल्ट्रा वायोलेट रे, जो अल्ट्रा वायोलेट किरणें होती हैं, उनका यूज करके हम उसमें से प्रोग्राम कोई डिलीट कर सकते हैं, उसमें से कोई प्रोग्राम अपन हटा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो क्या है अपना डबल ईपी रोम, जिसकी फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिएगा ये क्या होती है, देखो उसके उनकी फुल फॉर्म या उसके नाम में ही उनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसमें जो प्रोग्राम स्टोर है उस प्रोग्राम को इरेज यानी हटाया जा सकता है, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ऐसी रैम को ईपी रोम, डबल ईपी रोम कहा जाता है, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें से कोई स्टोर प्रोग्राम किसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिलीट कर सकते हैं, ऐसी मेमोरी को डबल ईपी रोम कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या अपना रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब अपना कंप्लीट हो चुका कौन सा, प्राइमरी मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी के बारे में हम सारी चीजें पढ़ चुके। देखो पढ़ने को तो और भी अपन डिटेल में जा सकते हैं, बट इतनी डिटेल से क्वेश्चन क्रिएट नहीं होते। पढ़ना वो ही चीज चाहिए अपन को जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ रहा हो नहीं समझ रहा। अब चलते हैं अपन किस पर, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। देखो पेशेंस बनाए रखना, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा। आज मैं पूरी मेमोरी कवर करूंगा, यानी मेमोरी में कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद एक वीडियो आएगी उसमें मैं ऑर्डर बताऊंगा मेमोरी का, उसके बाद एक वीडियो आएगी उसमें मैं यूनिट बताऊंगा मेमोरी का, तो मेमोरी फिनिश्ड। ठीक है, वैसी मोटी मोटी चीजें तो आज ही कंप्लीट हो जाएंगी। देखो एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल मतलब ऐसी मेमोरी जो बाहर से लगाई जाए, समझ रहे हो। सेकेंडरी मतलब डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करे, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करे, ऐसी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। और इससे संबंधित मैंने एक डेफिनेशन और बताई थी आप लोगों को, क्या कि ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर से इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करे, यानी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करे, ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। जिसमें सबसे पहली कौन है, फ्लॉपी डिस्क। देखो एकमात्र ऐसी मेमोरी जो डाटा को साइज के आधार पर स्टोर करके रखती है, फ्लॉपी डिस्क कहलाती है। ठीक है, जैसे कुछ 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा स्टोर करती है, 1.5 इंच की डिस्क कितना डाटा स्टोर करती है, इस प्रकार की जो मेमोरी होती है उसे हम लोग फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क जो होती है माइलर पदार्थ की बनी होती है, बस इतना आप याद रखिए। और फ्लॉपी डिस्क डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। उसके बाद आता है अपना मैग्नेटिक टैप। आपने देखा होगा जब अपन छोटे थे, जब अपन टैप रिकॉर्डर अब गाने सुनते थे, वो एक छोटा सा टैप आता था, उसका एक की दबाया, उसमें एक रील कैसेट लगी होती थी, एक रील वाली कैसेट लगी होती थी, वही होता है अपना मैग्नेटिक टैप। ठीक है, उसके बाद आता है अपना सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है और ये एक सेकेंडरी मेमोरी है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होती है। बस इतना याद रखिएगा। और ये सीडी जो है वो पॉलीकार्बन, यानी जो सीडी जो है ना, वो सीडी जो होती है वो जो किसकी बनी होती है, किस पदार्थ की, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट पदार्थ की बनी होती है कौन, सीडी। और सीडी जो बनी होती है वो पॉलीकार्बोनेट की होती है। और उस सीडी पर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से इस निशान होते हैं, जैसे ये सीडी है,
यहाँ पर एक हॉल होता है, उसके बाद इस प्रकार से कुछ ऐसे लाइंस होती हैं, इस प्रकार से उन्हें क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। और वो लाइन छोटे छोटे भागों में इस प्रकार से डिवाइड होती हैं, उन्हें सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी बस आप कैपेसिटी याद रखिएगा, ये कितनी होती है, 4.7 GB की होती है, कौन, डीवीडी। उसके बाद आती है अपनी क्या, हार्ड डिस्क, यानी HHD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क में के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। हार्ड डिस्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और हार्ड डिस्क का डायग्राम वगैरह मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। डायग्राम वगैरह क्या होता है, किस उसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं, स्पिंडल मोटर होती है, फिर ट्रैक स्पिंडल मोटर से जाकर टकराता है, फिर डाटा सेक्टर में जाकर स्टोर होता है, वो सारी चीजें मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। किसके लिए, ये हार्ड डिस्क के लिए और सॉलिड स्टेट ड्राइव के लिए। एक HHD और SSD, इन दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आती है अपनी कौन, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी क्या है, एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि आप लैपटॉप में पेन ड्राइव लैपटॉप के अंदर तो नहीं होती, पेन ड्राइव अपन लैपटॉप बाहर से लगाते हैं, समझ रहे, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो वो एक्सटर्नल हो चुका, बाहर से अपन उसको लगाते हैं, तो एक्सटर्नल डिवाइस है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पेन ड्राइव से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है अपना CPCT जो एग्जाम हो उसमें, कि जो पेन ड्राइव जो होता है, पेन ड्राइव जो होती है, पेन ड्राइव में कितनी पिन होती हैं। जैसे अपन ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में पेन ड्राइव अपन लगाते हैं ना, तो कितनी पिन होती हैं, तो पेन ड्राइव में 4 पिन होती हैं उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद आता है अपना SD कार्ड, सॉलिड ड्राइव कार्ड। ठीक है, इस SD कार्ड के बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। क्यों, क्योंकि एक SD कार्ड से क्वेश्चंस आने लगे हैं अपने, कि SD कार्ड कौन सी फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, किस प्रकार का SD कार्ड किस प्रकार की फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, और SD कार्ड के द्वारा किसके द्वारा उसे कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। तो वो सारी चीजें से अपने क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो तैयार हो जाएगी, तो मैं इससे एक सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा, किसकी, SD कार्ड की। और जो SD कार्ड का जो होता है ना, कार्ड रीडर, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो SD कार्ड और कार्ड रीडर दोनों को मिक्स करके मैं आपको मिक्स पेज बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये आप अपने कंप्लीट होते हैं क्या, एक्सटर्नल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई मेमोरी डिवाइस होता है, इसके अलावा कोई मेमोरी होगी। आज इस डायग्राम में मैंने लगभग कोशिश की है कि मेमोरी के सभी टाइप्स में कवर कर लूं और मेमोरी से संबंधित सारी चीजें मैं आपको बता दूं। ठीक है, फिर भी यदि आपको लगता है कि किसी मेमोरी का और कोई नाम है, कोई अलग और मेमोरी होती है, कोई और मेमोरी होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके बता देना, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, और यदि आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उन सभी वीडियोस की, तो वहां से जाकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हम अपने गोल को 1000 सब्सक्राइबर का भी जो अपने गोल रखा है उसे हम कंप्लीट कर सकें, उसे हम अचीव कर सकें। तो थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन लगाइएगा, और अपना देखो, अपनी ये फैमिली है और अपनी फैमिली को अपन को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। ठीक है, और वीडियो में जाने से पहले, वीडियो को बंद करने से पहले लाइक करके बिल्कुल जाना यार। लाइक से क्या होता है, मेरा एक मोटिवेशन बढ़ता है कि आपको जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं और आपको अच्छी लग रही हैं, और आपको उन चीजों से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या देख रहे हो यार, ये जो मेरा फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।